हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देखिए दोस्तों, जैसे कि अपन ने कल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अपन ने कल डिस्कस किया है। आज मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, जो जिसके ज़रिए आपको जो सबकॉन्शियस माइंड की जो माइंड को जैसे पॉजिटिव कैसे बनाना है, किस तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देखिए, अपने को अपन अपनी डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो हम हर चीज़ का एक आकलन करते कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। अपन दूसरों का अनुकरण करते हैं कि इसके पास ये है, वो है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। बट अपने पास क्या क्या है, इसके बारे में अपन भूल जाते हैं। अपने पास क्या है, जो अपने पास है वो दूसरों के पास नहीं है। दूसरों का एक सपना है। आज आपके पास एक अल्टो गाड़ी होगी, एक सपोज अल्टो गाड़ी। आज अल्टो गाड़ी को कोई नहीं मानता है। अल्टो बोले तो लोग ऑटो बोलते हैं उसको, है ना? तो आपके पास अल्टो होगी, बट किसी के पास वो भी नहीं है। तो अपन अपन भूल जाते हैं कि अपने पास क्या है। तो अपन सिर्फ हर समय कंप्लेंटिंग मोड में रह जाते हैं। हर समय कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास अमका नहीं, मेरे पास ढमका नहीं। बट जब आप अपने पास क्या है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान शुरू करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो आप उसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो उसका मीनिंग है कि इसका मतलब है कि हर वो चीज़ का आपको ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड यानी क्या? ग्रैटिट्यूड यानी आभार। ग्रैटिट्यूड यानी आभार करना, एक थैंकफुल रहना हर चीज़ के बारे में जो भगवान ने हमें दी हुई है। हम ऐसी चीज़ों के पीछे अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं कि भाई कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हर समय कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अमका नहीं, मेरे पास धमका नहीं। और अपन अपने पास जो चीज़ें रहती है उसके बारे में अपन सोचते ही नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा आपको लाइफ दी है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, उसके बारे में आभार करो। भगवान का ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दो। आपके पास हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड आज से करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ का अपन वो चीज़ें के बारे में ध्यान ही नहीं देते। जैसे आप हर रोज़ आपके ऑफिस जाते हैं, किस से जाते हैं? आप आपके बाइक से जाते हो। बाइक का ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपके पास बाइक है, अब बाइक से 2 मिनट आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। जो पैदल जाने में 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, वो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। आपके पास 2 आंखें हैं भगवान ने दी हुई, जो इतनी अच्छी बड़ी अच्छा यूनिवर्स आप देख सकते हैं। आपके पास 2 हाथ हैं। आपके पास 2 पैर हैं अच्छे। आपके पास एक अच्छा माइंड है, जिसके ज़रिए आप अच्छा सोच सकते हैं। आपके पास एक अच्छा जीवन साथी है। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास घर है, आपके पास माता पिता है। हर वो चीज़ का आज से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। जब अभी ये शुक्रिया अदा करने से क्या होता है? देखिए, जब हम हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं, तो हम एक अपनी जो मनस्थिति रहती है ना, वो एक हाई लेवल पे रहती है, कि यानी परिपूर्ण रहती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो और चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। जब आप परिपूर्ण मन स्थिति में जब रहते हो, तो जो चीज़ आपको आनी रहती है वो ऑटोमेटिक जल्दी से आ जाती है। और वही चीज़ आप अगर कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, तो जो चीज़ आने की क्या है, जो चीज़ आपके पास है वो भी चली जाएगी। तो हर समय ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। और ग्रैटिट्यूड करने से क्या है, चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं।
आप जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपने किसी को लिफ्ट माँगी और आप वो बंदे ने आपको लिफ्ट दे दी। जहाँ पे आपको पहुँचाना था वहाँ पे उसने आपको पहुँचा दिया। उसके बाद आपने उसको थैंक यू नहीं बोला और आप निकल गए। तो नेक्स्ट टाइम अगर वही बंदे से आपको हेल्प लेनी है तो क्या वो बंदा आपको बिठाएगा? वो बंदा तो आपके बारे में सोचने लगा कि एक थैंक यू भी नहीं बोला। एक थैंक यू से उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती थी। वो क्या बोलता था? एक थैंक यू अगर आप बोल देते तो वो क्या बोलता था? उसका आगे का वर्ड क्या था? वेलकम, यू आर वेलकम, कि आपका स्वागत है। तो मेरा ये कहना है, हर चीज़ के बारे में, छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में आप आज से ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ के बारे में जो भगवान ने अपने को दी है। यहाँ पे सब कुछ भगवान का ही, अपना कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपन मैं करके बैठे हुए हैं सिर्फ। हर चीज़ पे हम अपना मैं का सिक्का लगा के रखे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, शुक्रिया अदा महसूस करना शुरू कर दीजिए कि वो चीज़ आपको अट्रैक्ट हो। वही ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ मैं कि एक अमीर आदमी रहता है और एक गरीब आदमी रहता है, और इनका एक संदेश भगवान के पास एक संत भी रहता है। तो जो संत रहता है उसको एक ये रहती है, ज्ञान रहता है उसको, एक उसके पास कुछ रहता है पावर, कि वो मनुष्य की बातें भगवान तक पहुंचाने का उसके पास पावर रहता है। तो अमीर आदमी बोलता है कि वो संत को बोलता है कि आप भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अब आप भगवान को बोल दीजिए कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये भगवान को बोलिए। वो संत को बोलता है। और दूसरा एक गरीब आदमी रहता है, वो हर समय कंप्लेनिंग मोड में रहता है, और वो संत को बोलता है कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, अमका नहीं, ढमका नहीं, मैं किस लिए ये बोलूँ, थैंक यू बोलूँ, है ना? तो आप मेरे को भगवान को बोलिए कि मेरे को ये दीजिए, वो दीजिए। तो वो संत भगवान के पास जाता है और भगवान को बोलता है, तो भगवान एक ही बोलते हैं। अमीर आदमी को बोलते हैं कि उसको थैंक यू बोलना बंद कर दे तो तेरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और वो गरीब आदमी को बोलते हैं तू थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। यानी आप हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए कि जो आपके पास है, आपके पास नहीं है तो भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। क्योंकि देखिए, ये सृष्टि जो है ना, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, मैंने जैसे कि कल बोला था। और यहाँ पे देखिए, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये सृष्टि है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर से कोई नहीं छिप सकता। आप बोल रहे होंगे कि कौन देख रहा है मुझे, यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर आपको कैच कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सबकी यात्रा अलग अलग है। हम सब यहाँ पे यात्रा के लिए आए हैं। अब हम यहाँ पे मेहमान नहीं, हम यहाँ पे मेहमान हैं, मालिक बन के नहीं रहना है अपना। अब मालिक बन के रह रहे हैं, बट हम यहाँ के मेहमान हैं, है ना? हम यहाँ के मेहमान हैं, तो हमें मेहमान जैसे रहना है। हम मालिक बन के रह रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये जो आदमी की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ये क्रिएट होने में ही यही समस्या है कि आदमी खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने को ज़िंदगी में एक बैलेंस लाइफ जीना है, एक बैलेंस लाइफ जिसमें बैलेंस में
अपने को सिर्फ पैसा ही आना चाहिए ऐसे नहीं, अपने के पास पैसे के साथ अपने साथ सेहत भी रहनी चाहिए, अपने साथ फैमिली भी रहनी चाहिए, अपने पास बैलेंस लाइफ चाहिए अपने को, कि चारों तरफ अपने को सेम लाइफ चाहिए। तो इसलिए हमेशा जो भी अपन करते हैं, जो भी आप जो कर्म करते हैं, तो वो सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी कर्म करते समय एकदम हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि इससे क्या होने वाला है, क्योंकि जब उसका फल रिटर्न आता है ना, तो उसका अपने को तकलीफ ना हो। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़, वो चीज़ के बारे में आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ग्रैटिट्यूड आप जैसे सवेरे उठते हैं ना, तो भगवान का वो भी ग्रैटिट्यूड शुरू कर दीजिए कि आप सवेरे जाग गए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो नींद में ही ऊपर चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि हर वो चीज़ के बारे में आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। छोटी से छोटी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। दूसरों का अनुकरण करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब दूसरों का अनुकरण करते हैं तो आप वही चीज़ें उसके बारे में, वो उसने उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं, आप कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना चाहिए। आप उसको, उस दूसरे के पास है तो आप ऐसा बोलिए ये मेरे पास भी आएगा। पॉजिटिव रहिए उस चीज़ के बारे में, कंप्लेनिंग मोड में मत रहिए। ग्रैटिट्यूड कीजिए भगवान का हर समय। तब क्या है, आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए वो आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगे। और देखिए आपका लाइफ कैसे चेंज होता है। देखिए, बैलेंस लाइफ जीना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जीवन जीना ये एक कला है। और ये कला अपने को सीखनी पड़ती है कि हाउ टू, अपने को किस तरह से बैलेंस लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि हर इसमें अपने को बैलेंस रहना है। सिर्फ पैसा कमाने से, आपके पास पैसा आ जाने से सब कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप पैसे के लिए अपनी सेहत गंवाते हो तो पैसे का क्या वैल्यू है। इसलिए अपने को पैसा भी कमाना है, सेहत भी अच्छी रहनी चाहिए, अपनी फैमिली भी अपने साथ रहनी चाहिए, अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। जीवन में ज़्यादा लोड लेना नहीं है। एक सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जीवन में ज़्यादा लोड लेना नहीं है। ज़्यादा लोड लेके क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं, उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे। क्या अपने को चाहिए, है ना, अच्छी चीज़ों के बारे में, उसको अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अच्छी चीज़ें अपनाइए। क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, बुरे चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दीजिए। क्या अपनाना है, अच्छे विचार अपनाइए, बुरे चीज़ जो है उनको छोड़ दीजिए, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दीजिए, उसको भगवान के भरोसे पे छोड़ दीजिए। ज़्यादा लोड लेने में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन है ना, एक छोटी मशीन है ना, वो बहुत ही काम की मशीन है। वो क्या है, ये मशीन आपको ऊपर भी उठवा सकती है और नीचे भी उठा सकती है, नीचे भी जा सकती है आदमी एक विचार से। इसलिए इसको ज़्यादा तान मत दीजिए, तनाव मुक्त रहिए। आज जो कुछ भी जो बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रही है ना, ये तनाव के कारण हो रही है। किस लिए, किस चीज़ का तनाव? होई सोई राम रची राखा।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, होई सोई राम रची राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे साका। कि जो राम जी ने लिखा है वो तो होने वाला है, आपके चाहने न चाहने से वो कुछ नहीं होगा, जो होना है वो करेगा। अपने को तो सिर्फ यहाँ पे पुरुषार्थ करना है, अपने को, यानी जो होना है, इसलिए हम हाथ बैठ के तो कुछ बैठने वाले नहीं है, बट ज़्यादा लोड लेके भी कुछ होने वाला नहीं है। अपने को सिर्फ अपना कर्म करना है और उसे भगवान पे छोड़ देना है। उसका क्या फल मिलेगा, फल की आसक्ति रखोगे तो दुख पाओगे। इसलिए फल की आसक्ति मत रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक दूसरों की मदद कीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन कि ये कल मुझे मदद करेगा। इस तरीके से आप उसकी मदद करना चाहती हो तो आप भूल जाइए, अब मत कीजिए भूल। आप यही कीजिए कि मेरे को मदद करना है, मदद कर दी, छोड़ दो उसे। आपको भला ही वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा, पर कहीं से मदद मिलेगी। ये आपका कर्म जो हुआ है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। चलिए, ओके, गुड डे, राधे राधे।